न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम लाओ यांग को देखते हैं जिसने डिनर के लिए बहुत सारी फैमिलीज को बुलवाया था। तभी एक सर्वेंट वहां पर भागता हुआ आता है और लाओ यांग को बताता है कि हमें यंग मास्टर नहीं मिल रहे हैं, जिस पर लाओ यांग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ पर गया वो। इतने में हमें लीची की आवाज सुनाई देती है जो कि दरवाजे पर आता है और लोबो को वहां पर फेंकते हुए कहता है कि ये है तुम्हारा बेटा, और उसके बाद चेयर पर जाकर बैठते हुए कहता है कि डिनर पर तुमने मुझे नहीं बुलाया, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें मुझे इनवाइट करना चाहिए था। और तभी हम लाओ यांग को देखते हैं जो कि लोबो के पास भागते हुए जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, उठो। लेकिन जब वो नहीं उठता है तो सर्वेंट उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है और लाओ यांग कहता है लीची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लीची उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहीं पर बैठकर कहवा पीने लगता है। और तभी वहां पर बैठे हुए सारे लोग हैरान होते हुए सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और लीची कौन है। वो सब हैरान होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे और तभी लाओ यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है तो तुम नहीं हटोगे ना, तो ठीक है, और सर्वेंट्स को बुलाते हुए कहता है कि इसको मार मार के यहाँ से बाहर निकालो। सर्वेंट्स जल्दी से वहां पर आते हैं और लीची पर अटैक करने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि लीची उनको अटैक करके वहीं पर गिरा देता है। और तभी लाओ यांग कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम 4 स्टार मास्टर बन जाओगे। तो लीची कहता है तुम तो अभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लीची वहां पर कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि तुम लिंग लॉन्ग और उसकी मदर को बुली कर रहे थे और रोज कर रहे थे, उसकी मदर को तुमने कैद कर दिया और अब मुझे डर था कि तुम उनका मर्डर भी कर दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहां पर बैठे सारे लोग जब ये देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये लाओ यांग कितना ज्यादा बुरा इंसान है और सबके सामने कितना ज्यादा अच्छा बनता है, अगर हम यहाँ पर ना होते तो हमें इसके ट्रू फेस के बारे में पता ही ना चलता। और लाओ यांग तो वहाँ पर शॉक हो जाता है कि लीची को ये सब कुछ कैसे पता चला। और तभी लाओ यांग कहता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, जब से मैंने इसे घर से निकाला है तो ये मुझसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए ऐसी झूठी कहानियां बना रहा है। इसको कोई हक नहीं है वापस आने का, वापस आकर ये हमारी ली फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ पर लिंग लॉन्ग की मदर लिंग लॉन्ग और शी फिंगर और सूकी के साथ आती हैं और कहती हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्रिमिनल तुम हो। और तभी लाओ यांग उसे सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। लिंग लॉन्ग की मदर कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है विंग सरपेंट लॉर्ड से, तुमने उसके साथ मिलकर प्लान बनाया था ना कि वॉर के दरमियान तुम उसे सिटी में घुसने की परमिशन दोगे। लाओ यांग कहता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, जिस पर लिंग लॉन्ग की मदर आगे आती है और कहती है तुमने मुझे ड्रग्स दिए और मुझे पॉइजन दिया और फिर मुझे कैद कर दिया ताकि मैं वहीं पर मर जाऊं, लेकिन मेरे ब्रदर ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है जिसका नाम बेन याओ है और उसे सब कुछ पता चल गया और लीची सोल अवेकनिंग करता है। तुमने तो मेरे भाई को मारने की भी कोशिश की थी, ये बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुमने इसे डीमंस को बेच दिया था। ये बात जैसे ही वहाँ पर बैठे लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं लाओ यांग ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो जानता है कि हाफ डीमंस ह्यूमन के कितने बड़े दुश्मन है। हमने सोचा भी नहीं था कि लाओ यांग इतना ज्यादा बुरा है, इतना ज्यादा क्रूअल है और हमें पता ही नहीं चला। और ये सारी बातें सुनते हुए लाओ यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर जो आदमी ये बैठा बातें कर रहा था वो उसको पकड़कर मार देता है अपना अटैक से। वो उसे वहाँ पर लिंग लॉन्ग की मदद शाओ के ऊपर फेंकता है जिसकी वजह से शाओ नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके बाद लाओ यांग शाओ पर अटैक करने के लिए जाता है तो लीची चीखता है कि शाओ देख के। तभी लीची जल्दी से अपने अटैक से उसके अटैक को डॉज करते हुए शाओ को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर लाओ यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर मौजूद एक और आदमी पर अटैक करते हुए शाओ पर फिर से अटैक करता है। लीची उस आदमी को बचाता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है जब वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लाओ यांग जल्दी से जाकर शाओ को पकड़ता है और लीची से कहता है कि अगर तुमने जरा भी कोई हरकत की तो मैं इसे मार दूंगा। शाओ चीखने लगती है, लेकिन तभी हम लीची को देखते हैं जो कि अपनी ब्रिक से लाओ यांग के ऊपर अटैक करता है और लाओ यांग पीछे जाकर गिर जाता है और शाओ उसके कब्जे से निकल जाती है। लिंग लॉन्ग जल्दी से जाकर शाओ को उठाती है और पीछे अपनी तरफ ले आती है, जिसके बाद हम लीची को देखते हैं जो कि याओ लैंग की तरफ जाने लगता है और याओ लैंग जो कि नीचे जमीन की तरफ गिर चुका था वो दोबारा उठने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि डिनर पर आए सभी लोग वहां से भाग चुके थे और तभी लाओ यांग जैसा ही पीछे देखता है तो अपने पीछे वो लीची, शी फिंगर, सूकी, शाओ और लिंग लॉन्ग को देखता है। अब लाओ यांग रोने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने अपने हेड ब्रदर को यहाँ से निकाला था ताकि ये सीट मुझे मिल जाए और इसके बाद मैंने लिन सॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि ये सीट वो भी ले सकता है, जिस पर शी फिंगर कहती है लिन सॉन्ग
तभी लाओ यांग कहता है कि हाँ, हाफ डीमन के साथ जो कनेक्टेड है उसका नाम लिन सॉन्ग है। लीची कहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, जिस पर लाओ यांग कहता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और तभी जल्दी से वो एक अटैक रेडी करता है और लीची के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि शाओ जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है। और हम लाओ यांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर लिन अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो ताली बजाते हुए कहता है कितना मजे का शो था, लेकिन मैंने मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शी फिंगर जैसे ही वहाँ पर लिन सॉन्ग को देखती है तो कहती है लिन सॉन्ग तुम यहाँ पर। और तभी लीची कहता है अरे वाह, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था, लेकिन तुम खुद ही यहाँ पर आ गए, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। और लिन सॉन्ग कहता है क्या तुम मुझे इन्वाइट नहीं करोगे अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए। नीचे लिंग लॉन्ग और शाओ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है, इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पर रुकिएगा। और तभी शाओ कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और लीची वहाँ से निकलते हुए लिन से कहता है कि मेरे पीछे आओ। कुछ ही देर में हम लीची को देखते हैं जो कि सूकी और शी फिंगर के साथ बैटल फील्ड में चला जाता है और बैटल फील्ड के दूसरी तरफ लिन सॉन्ग खड़ा था। और तभी लीची कहता है कि क्या ये सब तुमने नहीं किया, तुमने मेरे डैड को मार दिया, हाफ डीमन के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मानो ये सब कुछ तुमने किया है। लिन हंसता है और कहता है कि हमने हाई लेवल ब्रोकन रिपेयर्स के एसेंस को इकट्ठा किया है, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और यहाँ पर हर कोई मुझे ही अपना बॉस मानेगा। तुम मेरे बराबर कभी भी नहीं पहुंच सकते हो और जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैं तुम्हें पहले ही एक एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। तभी शाओ बाहर आता है और वो लीची को बताता है कि जूली फॉक्स तो त्यानसुन की तरह है, वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है और उसमें किसी भी पर्सन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं अगर कोई भी उसको हासिल कर लेता है तो। लीची जैसे ही शाओ की बात सुनता है तो कहता है इसका मतलब है कि जूली फॉक्स एक ही टाइम में हेवन को बिल्ड कर सकती है। ये बात सुनते हुए लिन हंसते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी तरह या तुम्हारे फादर की तरह नहीं हूँ जो कि अपने ट्रेयर को वेस्ट करने के लिए यूज करे। मैंने इतना ट्रेयर इसीलिए इकट्ठा नहीं किया है कि एंड पर जाकर मैं उसको वेस्ट कर दूं और ये जान लो कि आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही है। और ये बात सुनते हुए लीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अटैक के लिए रेडी हो जाता है। तभी लिन अपने दोनों साथियों को अटैक करने के लिए बोलता है और वो दोनों लीची पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और लीची अपनी ब्रिक से उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो दोनों साथी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। तभी लीची सूकी और शी फिंगर को भी रेडी होने के लिए कहता है और वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं और अपने अटैक्स को बाहर निकाल लेती हैं। शी फिंगर एक गार्ड से अटैक करके फाइट करने लगती है और सूकी दूसरे गार्ड पर अटैक करके उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देती है। वो दोनों बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। और तभी एक गार्ड लीची के ऊपर अटैक करता है तो लीची अपनी जॉइंट ब्रिक से उस अटैक को रोकते हुए उस गार्ड को पीछे धकेल देता है। शी फिंगर दोबारा से आसमान में जाती है और उस गार्ड के ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वो गार्ड भी उसको डॉज करते हुए फिर से उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद लीची लिन के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि अटैक्स की वजह से आसमान में बहुत सारे ब्लास्ट भी हो रहे थे और उसके बाद लिन एक अटैक को रेडी करने लगता है। लिन अपनी इवल स्पिरिट को जैसे ही समन करता है तो उसको देखकर लीची परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो इवल स्पिरिट है। अब लिन जैसे ही अपनी इवल स्पिरिट से लीची के ऊपर अटैक करता है तो लीची की ब्रिक वहीं पर ब्रेक हो जाती है और लीची पीछे की तरफ जाकर गिरता है। लीची भी संभल भी नहीं पाया था कि तभी वो इवल स्पिरिट दोबारा से लीची के ऊपर अटैक करती है, लेकिन अचानक से सूकी वहां पर आकर लीची को बचा लेती है और लीची चीखता है कि सूकी देखकर। अब वो इवल स्पिरिट फिर से उनको बगैर मौका दिए उनके ऊपर अटैक करती है और सूकी पर वो अटैक लगने ही वाला था कि तभी वहां पर शी फिंगर आकर उस इवल स्पिरिट के ऊपर अटैक करती है। अब शी फिंगर उस इवल स्पिरिट के ऊपर कुछ अटैक्स करती है, लेकिन उससे उस इवल स्पिरिट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इवल स्पिरिट बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही थी जिसको शी फिंगर डॉज कर रही थी। तभी वहां पर वो गार्ड्स फिर से आ जाते हैं और शी फिंगर और सूकी उन गार्ड से फाइट करने लगती हैं। अब लीची अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी का यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करता है और उससे जैसे ही वो अटैक करता है तो लिन जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर तो लीची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि इतने पावरफुल अटैक को इसने कैसे डॉज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो इवल स्पिरिट लीची के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और अपने पंच से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लीची जल्दी से उस अटैक से भागते हुए बच जाता है। लेकिन वो इवल स्पिरिट यहाँ पर भी नहीं रुकती है और बार बार लीची के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। जब लीची ऊपर आसमान में जाता है और इवल थंडर पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस थंडर लाइटनिंग की एनर्जी से वो इवल स्पिरिट एक दफा नीचे जमीन पर गिरती है, लेकिन दोबारा उठकर वो लीची के साथ फाइट करने लगती है। वो लीची को एक पंच मारती है जिसकी वजह से लीची नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है और जल्दी से दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा होता है।
अब वो इवल स्पिरिट दोबारा से लीची के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि शी फिंगर और सूकी उसको देखकर चीखती हैं। लेकिन तभी श्याओ सामने आ जाता है और उसके अटैक को रोकता है, लेकिन श्याओ के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि उसको रोक पाता। तभी वो इवल स्पिरिट उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देती है और श्याओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लीची भागते हुए श्याओ के पास जाता है और उसको उठाता है, जिस पर श्याओ कहता है कि मास्टर, मेरे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची है। श्याओ अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था और तभी लीची उसे देखकर रोने लगता है और चीखता है कि श्याओ जी अपनी आंखें खोलो, और सारे अपने पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है। वो सारे पल जो कि उसने श्याओ के साथ गुजारे थे और श्याओ ने कैसे हर जगह पर उसकी हेल्प की थी। अब लीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन जो कि लीची को ऐसे देखता है तो उसे बहुत ज्यादा हंसी आती है और हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम हार गए हो। लीची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं मारा जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और तभी उसको लिन देखकर हंसने लगता है। लिन सॉन्ग अपनी इवल स्पिरिट बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। तभी हम लीची को देखते हैं जो कि वहां पर एक ड्रैगन को समन करता है और ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी से वो लिन के ऊपर और उस इवल स्पिरिट बॉडी के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि उस अटैक से वो इवल स्पिरिट बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और हर तरफ मिट्टी ही इकट्ठी हो जाती है। और कुछ ही देर में हम लिन को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा होता है और अपने अटैक को रेडी करते हुए वो लीची की तरफ आने लगता है। इतने में हम सूकी और शी फिंगर को देखती हैं जो कि वहां पर आते हुए लीची की हेल्प करने लगती हैं और वो तीनों एक साथ मिलकर लिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब लिन उन तीनों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक साथ उन तीनों से वो फाइट नहीं कर सकता था और इसीलिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। अब इस फाइट के बाद लीची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्वाइंट एनर्जी बॉल बनाता है और उसी एनर्जी बॉल से वो लिन के ऊपर अटैक करता है। लिन उस अटैक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन लीची अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस अटैक को उसके ऊपर कर देता है और लिन उस अटैक को नहीं रोक पाता है क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी और लिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब तो उसकी इवल स्पिरिट बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिन नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके पास से एक टोकन गिरता है। तभी लीची जो कि काफी ज्यादा थक गया था वो उसके करीब आता है और उस टोकन को उठाता है और सूकी उसको देखकर कहती है कि क्या ये हाफ डीमन ऑर्गेनाइजेशन का टोकन है। शी फिंगर जैसे ही उस टोकन को देखती है तो कहती है म्यू वो, जिस पर लीची कहता है क्या तुम उसको जानती हो, और तभी शी फिंगर कहती है कि वो लॉन्ग दू है। और तभी लीची वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है और शी फिंगर और सूकी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और जाते हुए वो लिंग लॉन्ग और उसकी मदर से बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि सारे क्लूज लॉन्ग दू को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मुझे चेक करना होगा और फादर को भी जाकर चेक करना होगा कि वो जेल में है या नहीं, लेकिन ये जगह अब आपके हवाले है और आपको ही इसको संभालना है। ली फैमिली को मैं आपको हैंड ओवर करके जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लामा को देखते हैं जो कि हेवन प्लेस को देखते हुए कहता है कि ये इस प्लेस को क्या हो गया है और जोर से चीखता है लीची। और हम लीची को देखते हैं जो कि ट्रेवल कर रहा था और तभी उसको छींक आती है और श्याओ कहता है मास्टर देख के, और लीची कहता है तुम मरे नहीं हो श्याओ, जिस पर श्याओ कहता है आपको किसने कहा कि मैं मर गया मास्टर, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, हाँ मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी। जिस पर लीची कहता है कि ठीक है फिर तुम रेस्ट करो, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा और अभी के लिए मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू